उसके बाद ही नहीं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। कुछ अपना पोर्शन 5.3 का बचा हुआ रह गया था, तो आज पहले वो कंप्लीट करेंगे, फिर अपन 5.8 का रोल प्रमेय और माध्यमान प्रमेय करेंगे। ठीक है, रोले और माध्यमान जो गए वो बाद में करेंगे। तो 5.3 का रिमेनिंग पार्ट में जो इनवर्स वाले क्वेश्चन थे वो बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से थे वो प्रश्न, तो पहले ले रहा हूं नंबर 9। क्वेश्चन था y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न। तो अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, 2 tan x की फॉर्म में, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, दे रखा है अपने पास। हाँ ठीक, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है अब अपन को। क्यों यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को साइन ही काट सकता है। ठीक है, साइन इनवर्स को साइन ही काट सकता है, टेन को टेन काटेगा और कॉट को कॉट, मतलब सेम टू सेम काटते हैं एक दूसरे को। तो साइन इनवर्स को साइन ही काट सकता है, तो हम कुछ ऐसा अरेंज करें कि ये जो पूरा फॉर्मूला है ये साइन के रूप में बन जाए, ये जो अंदर ब्रैकेट है वो पूरा साइन के रूप में बन जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ बोलूंगा पार्ट में, जैसे ही हमें ये फॉर्मूला याद आया, हमने बोला x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर tan थीटा रखने पर रख दिया यहाँ पे, तो y बराबर ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने अवकलन नहीं किया है, ध्यान रखेंगे, अभी केवल हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर tan थीटा पुट किया, ये फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ लिखा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आपको लॉजिक बता दिया इनवर्स वाला थोड़ा सा, कि भाई इनवर्स और सिंपल वाला जो साइन होता है दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, तो y बराबर बचेगा ओनली 2 थीटा। अब y बराबर 2 थीटा के अंदर थीटा का मान यहां से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर इस साइन को साइन y कर देते हैं। हाँ नहीं तो वो बड़ा हो जाता है कॉम्प्लिकेट। बड़ा क्या हो जाता है, पहले साइन y होता, साइन y का कॉस y। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे बनता u बटा v, और सूत्र से देखो 4 लाइन में, फिर वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं आएगा, लंबा हो जाएगा और आंसर भी रिक्वायर्ड वाला नहीं आएगा, फिर आपको वापस चेंजेस करने पड़ेंगे उस आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, थीटा, अब थीटा का मान मैं यहां से फाइंड करूंगा। चलो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर ये tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स x। ठीक है, tan उधर गया तो tan इनवर्स x, तो ये बन गया हमारे पास y बराबर ट्वाइस ऑफ थीटा का मान रखेंगे, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। अब हम यहां तक पहुंच गए, इसका डायरेक्टली आपको केवल और केवल अवकलन करना है। अब इसका अवकलन इजीली हो जाएगा। क्या बोलोगे? अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपनी जगह पर tan इनवर्स x का 1 ठीक है, तो हम सारे प्रश्नों में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमारे इस तरीके से यूज करेंगे कि जो भी इनवर्स में होगा वो उसके काट दे, काट सके। ठीक है, और उसको खुद का भी फॉर्मूला बनता हो। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया यहाँ पे, तो फॉर्मूले भी साथ में लिख रहा हूँ इसलिए, जिससे आप याद कर सके। हो गया बेटा, आ गया पूरा। तो ये यहाँ तक सॉल्यूशन, उसके बाद अवकलन, और अवकलन के बाद एक लाइन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो जो बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग बेटा ये वाला आंसर लाने के लिए बहुत मशक्कत लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो आंसर है वो cos y में कन्वर्ट हो जाएगा, cos y बचा रहेगा, फिर cos y को वापस से सॉल्व करके वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो बड़ा हो जाएगा। हमेशा इसलिए इस फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट, मतलब 10th क्वेश्चन है इसका। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये अपना प्रश्न है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट। ठीक है,
उससे पहले वही फॉर्मूला बता देता हूं आपको। यहां भी एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट आ रही है। tan 3 थीटा ये बनता है अपना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 11वीं क्लास की किताब के फॉर्मूले हैं ये सारे, ठीक है। अब यहां पे पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे आकाश, x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर tan थीटा रखने पर, अभी तो थीटा बराबर क्या बनेगा, tan इनवर्स x। जरूरत पड़ती है इसलिए पहले बना के रख दिया। अब आते हैं y पे, तो y इक्वल टू ये बना tan इनवर्स, जब हमने पुट किया तो बनेगा 3 tan थीटा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में वहां से tan 3 थीटा हो गया, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 3 थीटा। सॉल्व हो जाएंगे, कैंसिल तो क्या सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 3 थीटा आ गया। y इक्वल टू 3 थीटा, y इक्वल टू बन जाएगा 3 थीटा का मान tan इनवर्स x। अवकलन करने पर, जैसे अवकलन किया हमने, अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर 3 का 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो यही घूम फिर के बार बार वैसे ही फॉर्मेट में बदल रहा है, या तो tan में, अभी तक तो दोनों tan में बदले, हो सकता है किसी और में भी बदल जाए। अगला क्वेश्चन चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में बोला है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसका फॉर्मूला चाहिए होगा, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। तो ये cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। तो इसका मतलब क्या रखूं यहाँ पे, tan थीटा रख दूं x में, ठीक है चलो। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे फॉर्मूला, ये रूप देख के मैंने यहाँ फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग रखना है, तो x बराबर tan थीटा रखने पर, तो y बराबर कितना बन रहा है का, cos इनवर्स, हाँ बनेगा तो वही बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो, अब तो समझ गए। तो ये वहां रखोगे वैसा का वैसा बनेगा, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा। y बराबर रह गया आपके पास 2 थीटा, थीटा यहां से tan इनवर्स x, तो अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर 2 बटा 1 प्लस 2 गुणा 1 बटा, है ना, हो गया फिनिश। अगले चलते हैं नंबर 12, यहां से थोड़ा चेंजेस है, हल्का सा चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, सब फिनिश है, केवल ये 12 13 14 15 बचे हुए। 12th क्वेश्चन में बोल रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। बिल्कुल सेम है जैसा पिछले वाले पार्ट में, देखो, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ पे क्या हो गया, साइन इनवर्स, बस इतना सा ही फर्क है, ठीक है। तो इतना सा ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये है कि बनेगा तो वही कॉस की फॉर्म में, हमको यहाँ पे साइन को कटवाने के लिए, साइन इनवर्स से सॉल्व करवाने के लिए साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर्मूला तो हम बदल नहीं सकते, बट हम एक्सचेंज जरूर कर सकते हैं कुछ। तो क्या बन रहा है, तो यहां से देखा हमने,
हम टेन थीटा रखेंगे, ये कॉस टू थीटा बनेगा। तो मैंने यहां पे लिखा x बराबर आप रखेंगे टेन थीटा, ठीक है। ये बन जाएगा y बराबर साइन इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस, फॉर्मूला ही कॉस का है ना, यहाँ पीछे देखो पूरा, ठीक है भाई। ये बनेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस टू थीटा, ठीक है, बन गया। यहां तक का काम तो हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, तो कुछ और जुगाड़ लगाते हैं, इसको साइन में बदलते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, याद आ गया। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस, सही है क्या, साइन 90 माइनस टू थीटा कॉस टू थीटा अपने आप में लिख दिया, ये इसको खा जाएगा। तो y इक्वल टू क्या बचा 90, मतलब सही है, थीटा का मान वापस रख दूं, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, सही है क्या। चलिए अवकलन करने पर करो अवकलन, dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2 कांस्टेंट का, इसके पास x नहीं है, ठीक है। आगे बारवा, तो यहाँ पे यही थोड़ा सा ट्विस्ट था कि इन दोनों की जोड़े से इसमें कैसे पहुंचेंगे, पहुंच गए। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो 13 और 9 तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ वही वाला फर्क है, हाँ, तो बनेगा तो ये साइन में ही, फॉर्मूला तो साइन में बनेगा, ऑलरेडी फॉर्मूला देखो सेम टू सेम है, बस ये साइन टू थीटा की फॉर्म में बनेगा। अब फॉर्म वो तो बनेगा साइन टू थीटा की फॉर्म में ही, तो वही वापस आप इसी तरीके से अरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 14, 14 और 15 में करा देता हूं। नंबर 14, नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन पार्ट, x बराबर क्या रखूं कि मेरा ये अंडर रूट हल हो जाए। जब भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ये तो याद ही कर लो, जब भी अंडर रूट में, ये सब पे का अप्लीकेबल होगा, जब भी अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो x इक्वल टू पुट किया जाता है साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। रीजन क्या है, रख के देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस थीटा। अगर मैं कॉस रखूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से साइन थीटा, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसी वजह से हम ये रखते हैं। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो ठीक है, करें फिर। तो यहाँ पे दोनों में से जो आपकी चॉइस हो वो आप रखिए, दोनों से ही समान आएगा। बोलो मैं क्या रखूं, आप बता दो। अरे ओ 10, ये क्या है, रूप कौन सा है, तो इनमें से कौन सा रखेगा, यहाँ पे क्या रखेगा, ये वाले। अब बता कौन सा रखूं, चलो साइन थीटा, कॉस रखोगे तो भी आएगा आंसर। चलो कॉस ही रख के दिखाता हूँ, आपको लगेगा साइन है तो साइन ही रखा है, ऐसा नहीं, कॉस रखोगे तो भी आएगा। देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 कॉस थीटा, ये बन जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये बनेगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही है क्या? अरे आजा भैया। तो y इक्वल टू अवकलन करने पर dy dx पहले 1 माइनस पहले माइनस फॉर्मूला बोलने दो। हाँ तू बोल। 1 प्लस शाबाश। वो सॉरी वो माइनस का नहीं पहले पूरा बोलने दिया, इसलिए तेरे को इस बार पूरा नहीं बोलने दिया। अच्छे से आराम से सुनते नहीं हो। ऊपर वाला था नीचे वाला था तो पूरा बोल लिया ना तुमने अपनी तरफ से। ठीक है 15 नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 बोला है y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x² माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखें? तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे सेक के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब सेक और कॉस ही साथ में चलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉस के रूप में बनाने का सोचा, सोच तो लिया, देखते बना के बनता भी है या नहीं। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बना देगा क्या ये? देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना देगा। तो मैं यहाँ लिखा x बराबर cos थीटा रखने पर y बराबर sec इनवर्स, ये अपनी स्पीड के हिसाब से नहीं चल पाता, sec इनवर्स। अब चलते हैं आगे, 1/2 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना बना? cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा। नहीं ये समझ में आ गया, तो ये कैसे है? कैसे? फॉर्मूला से 1/cos होई तो sec हाँ 1/cos क्या बन जाएगा? sec। ये हो गया y बराबर 2 थीटा, थीटा का मान ढूंढ के लाओ। तो 2 cos इनवर्स x, अवकलन करने पर अवकलन बनाएगा dy/dx बराबर -2/√1 माइनस आ गया। ये हो गया इस प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में डाल दिया, बाकी आपको सेल्फ करने हैं। अब कुछ पहले मुझे उदाहरण और कराने हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट उदाहरण कराने से पहले कुछ कंसेप्ट समझा देता हूँ बेटा। जो उधर की क्लास ले रहे हैं उन्होंने तो इसके शुरू से लिए, तो लॉग का कंसेप्ट पता है। जिनको नहीं पता है वो सुन लो लॉग वाला। आपको ये तो पता लग गया था कि लॉग में अगर x की पावर m लिखा है तो ये आगे आ जाती है m log x। एक चीज तो ये तो पता ही है। अब देखो, यदि अगर ये बटे में लिखा है तो ये बन जाता है log x माइनस log y। गुणा में लिखा है तो प्लस में बदल जाता है log x प्लस log y। ठीक है, अब आती है बात आधार की। तो log का जो आधार होता है ना वो जनरली 10 और e होता है। ठीक है, अब यहां पे मान लो log में कोई और आधार है, जैसे मान लीजिए आपको b दे दिया और यहां दे दिया x। अब आपको बोला log आधार 10 में चाहिए, क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? log आधार 10 में, आधार e में, किसी भी अन्य आधार में चाहिए। आधार मतलब ये बेस है ना। हाँ, आधार परिवर्तन सूत्र बोलते हैं इसे, आधार परिवर्तन सूत्र। तो क्या लिखेंगे? ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले का मतलब है log x को ऊपर, और नीचे लिख देंगे log b। ये आधार भी अब यहाँ वैल्यू में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको बेस चाहिए वो बेस आप लगा देंगे। सिंपल इतनी सी बात है। अब एक और देखते हैं। मैंने बोला ये मेरे पास है log 10x। ठीक है, अब मुझे बोला गया कि भाई इसमें आधार x में चाहिए। किसमें? आधार x में।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log x ऊपर, log 10 नीचे, आधार x। log के आधार और ये वैल्यू अगर सेम मैच कर जाती तो 1 बन जाती है। ठीक है, ये भी एक रूल है, अभी लिख देता हूं ये रूल भी, और ये बटे वाला अपनी जगह पे बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, ये रूल ये है कि यदि log में आधार और वैल्यू मैच कर जाती है तो ये 1 हो जाता है, और log 1 का मान जो होता है 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं आधार परिवर्तन सूत्र। आधार परिवर्तन सूत्र अभी करने पड़ेंगे ये परिवर्तन, इसलिए बता रहा हूं। जो भी आधार चाहिए होगा आपको, उसके लिए आप लॉग में ऊपर वाली टर्म ऊपर और बेस वाली टर्म नीचे, और नीचे फिर आधार लगा देंगे। यहां एक रिजल्ट और तैयार कर लिया हमने। वो रिजल्ट ये है कि देखो ये और ये आपस में एक दूसरे की व्युत्क्रम है। ये और ये इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी तो ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। 1 में चले गए, व्युत्क्रम मतलब 1 में चले गए। ठीक है, करें फिर आगे क्वेश्चन। अच्छा, एंटी लॉग लेना भी सिखा देते हैं। अगर एंटी लॉग लेना है तो यहाँ पे देखिए, इसमें देख लो, ये लॉग दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है, 5 दे रखा है। सपोज इस तरीके से लिखा हुआ है, मेरे से बोला गया एंटी लॉग लेके दिखाइए, तो ये जो आधार होता है ना ये इधर चला जाता है, मतलब y बराबर x की पावर 5। इसे बोलते हैं एंटी लॉग लेना। मतलब लॉग को हटा देना, लॉग का काम खत्म कर देना, लॉग का काम। अब लॉग बचा ही कहां बताओ। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉग का बेसिक कुछ चीजें। और अधिक जानकारी के लिए लॉग की क्लास देखें। ठीक है, हाँ, तो फिर उसमें सारी चीजें मिलेगी, ये सब कुछ है डिटेल में। और ज्यादा डिटेल में आप पहली या दूसरी क्लास देख सकते हैं, फॉर्मूले वाला काम हो जाएगा आपका, और यूज कैसे करना है वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे। अब इस पे क्वेश्चन जो आता है वो किस प्रकार का आया हुआ है देखो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से ध्यान रखना। क्वेश्चन है जो मुझे आपको कराना था, उदाहरण है, उदाहरणों में कराऊंगा। ठीक है, गया कहाँ, मिल गया, मिल गया भाई। चलिए, तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर ही डाल रहा हूं मैं, जो एग्जाम्पल नंबर है बुक का मैं वही डाल रहा हूँ बच्चों, 44। बुक का एग्जाम्पल नंबर 44। एग्जाम्पल यहाँ लेने का रीजन ये है, जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है उसे फिर मैं खुद ही अपनी संतुष्टि के लिए अपने हाथों से करवाता हूँ। ठीक है, नहीं तो छोड़ जाते हैं, बहुत से बच्चे छोड़ जाते हैं, दैट्स वाई। चलिए, तो y बराबर दिया है log बेस में 7। एग्जाम्पल 44 क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log आधार में 7, ठीक है, फिर है log x। आ गया, हाँ ठीक है। ठीक है, तो y बराबर log आधार में 7 log x। जब तक कि log पे कोई आधार लिखा नहीं जाता, ठीक है, log होता है आधार 10, और अगर ln लिखते हैं तो आधार e। यदि ln लिखते, इस प्रकार से लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है log आधार e। इसको लिखते हैं log ln x, तो ये हो जाता है। और अगर log लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है आधार 10। ठीक है, बदल दे। तो अब यहां पे बदलने के लिए देखो, क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि हमने लॉग में पढ़ा है भाई ये 1/1 करके, बट यहाँ पे आधार दिख गया हमें अलग से, ये मैंने ब्लैक कलर में दिखा दिया, इसलिए अलग से आधार दिख रहा है 7। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल आधार नहीं है। नॉर्मल आधार जो हमने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, log x का 1/x। आपने log आधार में 7 का थोड़ी पढ़ा है, सिर्फ log का पढ़ा है ना आपने तो। ठीक है, मतलब आधार 10 चल रहा था, log का मतलब आधार 10 चल रहा था। तो यहाँ पे भी अब परिवर्तन करते हैं, तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहला काम होगा इस आधार का परिवर्तन करना। मतलब ये मैंने आपको जो लॉजिक सिखाया वो कहा कि भाई ये लिखा हुआ है आपके पास, आप ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे लिख दीजिए। तो पहला काम आपने लिखा सर ये ऊपर वाला
ऊपर वाला और अब नीचे वाला। अपने आप आधार 10 हो गया, कुछ नहीं है तो आधार 10 हो गया, अपने आप हो गया आधार 10। कुछ नहीं है तो आधार 10 हो गया, डिफॉल्ट चलता है आधार 10 हो गया। अब क्या मैं अवकलन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास नहीं दिख रहा कहीं भी आधार अलग अलग, अब तो सीधा सीधा दिख रहा है log log x। तो अब आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ये बन गया है, इसलिए ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे अवकलन करने पर y का dy बाई डी एक्स, log 7 कॉन्स्टेंट है भाई, नीचे 5 हो 6 हो 7 हो बैठा रहेगा, बैठा रहेगा तो ये बिठा दिया साइड में, बैठ जा भाई तू तो आराम कर। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, log का 1 अपॉन log x, log x का 1 अपॉन x, नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में से जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि है नंबर 37, बुक में अलग तरीके से किया हुआ है, अपन अलग तरीके से करेंगे इसलिए दिया। एग्जाम्पल नंबर 37, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 बराबर a पावर 2/3। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ ये बुक वाला मेथड लगाना है? तो नहीं लगाना है, आप अपना मेथड करिए। ठीक है, प्रश्न ये दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 37 एक्स, हाँ बिल्कुल, हाँ x पावर 2/3 y पावर 2/3 बराबर a पावर 2/3, इसने साइन कॉस में बदल के किया हुआ है, उस हिसाब से करोगे तो 4 5 6 लाइन का बनेगा। ठीक है, अपन अपनी विधि से करेंगे, घात आगे एक कम, अवकलन करने पर ये करा भाई अवकलन, डायरेक्टली हमने अवकलन किया पहली लाइन में ही, घात आगे ले आया x की पावर 2/3 माइनस 1, आजा 2/3 माइनस 1 प्लस घात आगे ले आया 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 और y का खुद का dy अपॉन डी, a का कांस्टेंट का शून्य, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, 2/3 y की पावर, सही है, माइनस का 1/3 बचेगा, dy अपॉन डी एक्स, माइनस का 2/3 dy अपॉन डी एक्स, ये नीचे जाएगा तो माइनस एक्स बटा वाई, दोनों की पावर माइनस का 1/3, पावर माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 कर देते हैं, क्या करेंगे उल्टे हो जाएंगे, पलट देंगे, पावर माइनस में है अगर प्लस में कर रही है तो दोनों पलट जाएंगे, तो वाई डैश, ठीक है, वाई डैश बराबर ये बन जाएगा अपने पास माइनस एक्स, सॉरी वाई अपॉन एक्स, अरे अपॉन एक्स पावर 1/3, तो ये हो गया अपना। अच्छा, इसको इस एक रूप में और लिख सकते हैं, इसका दूसरा रूप है लिखने का जो बुक में दे रखा है, माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स, पता है ये वाला चीज, अगर अंडर रूट लगा के यहाँ पे इसकी गोदी में बिठा देते हैं, ठीक है, तो ये 1 अपॉन में जाता है, मतलब नहीं पता बेटा, नहीं कुछ लोग, हाँ चल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अंडर रूट में ये लिखा है 4 लिख दिया सपोज, और यहाँ लिख दिया x, तो इसका मतलब है x की घात 1/4, ठीक है, हाँ तो ये लिखा हुआ है मान लो x, यहाँ लिख दिया 3, तो इसका मतलब है x की घात 1/3, जो हमने भी यूज किया, ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बिठाया, ये 3 आगे होता ना तो गुणा में कहलाता, अगर ये लिखा होता तो ये फिर नहीं है कुछ भी, फिर तो ये लिखा है 3 x की घात 1/2, फर्क समझना, ये यहीं पे बैठेगा अंडर रूट के अंदर जाके यहाँ पे, तब वो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक और एग्जांपल फिनिश, बुक में थोड़ा सा टफ मेथड दे रखा है तो आप ये मेथड यूज करें, इजी पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अब आ जाते हैं रोल प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पे। बाकी सारे एग्जाम्पल अपन को ट्राई कर रहे हैं, 100 नंबर की तैयारी करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब आते हैं रोल भाई साहब पे। हाँ 100 की करेंगे, 80 + 20 120। तो रोले भाई साहब का प्रमेय है ये, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं रोल्स थ्योरम। हाँ रोल्स रॉयस वाली नहीं है, रोल्स थ्योरम है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अपन को कवर करने हैं। जब वो पॉइंट्स कवर होते हैं तभी हम बोलते हैं कि रोल प्रमेय अप्लाई होती है और नहीं होती है, वहां का डिसीजन वहीं से लिया जाता है ना। तो पहला पॉइंट है, दिया गया फलन, हमेशा हम चेक करेंगे दिया गया फलन एफ एक्स संवृत अंतराल, संवृत अंतराल होता है हमारा ये वाला, ठीक है, में संतत है, ठीक है। दिया गया फलन एफ एक्स संवृत अंतराल a, b में संतत है। संवृत का मतलब ये बड़े ब्रैकेट्स, बड़े ब्रैकेट्स का मतलब ये भी काम आते हैं, मतलब ए और बी भी इसमें शामिल है, ए और बी भी शामिल है, ठीक है। अब आता है दूसरे पॉइंट पर, याद करते चलो ये साथ के साथ। एफ डैश एक्स विवृत अंतराल a, b में विवृत, ये लिख देता हूं मैं ना, तो लिख देता हूं संवृत अंतराल, संवृत ऐसे लिखते हैं ना, हाँ। फिर ये विवृत अंतराल है, विवृत अंतराल, अंतराल में अवकलनीय। अब आप क्या पूरा संततता चेक करेंगे? नहीं, आपको यहाँ पे संततता पूरी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप बस एक चीज पहचानेंगे, कभी भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, अपरिभाषित नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सिंपल संख्या आ रही है तो आप बोलेंगे संतत है अंतराल, ठीक है। फिर अवकलनीयता पे चले जाएंगे और फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आएंगे। थर्ड पॉइंट होता है एफ ए बराबर एफ बी, मतलब ये बेटा कि जो ए बिंदु दे रखा था उसको फलन में रखेंगे, बी बिंदु दे रखा था उसको भी फलन में रखेंगे, दोनों का मान बराबर आएगा, जो हाँ एफ ए बराबर एफ बी होगा, तो जो तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाई करेगा उसी के लिए बोलेंगे रोले प्रमेय स्थापित होती है या सत्य होती है, ठीक है। तीनों बिंदु को सेटिस्फाई करना चाहिए, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। रोले प्रमेय सत्यापित होती है। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल पार्ट, इस वाले पार्ट में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। अगर सत्यापित होती है तो कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा सी जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अगर सत्यापित होती है तब एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु सी ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0, मतलब उस बिंदु पर अवकलन का मान 0 होगा। वो बिंदु हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। ये है रोल प्रमेय। माध्यमान प्रमेय में ये दो बिंदु होते हैं और फॉर्मूला बदल जाता है नीचे लास्ट वाला, ये दो बिंदु चेक करने होते हैं और ये फिर सत्यापित होने के बाद ये जो फॉर्मूला है ये बदल जाता है, इतना सा ही फर्क है, ठीक है। चले तो पहले अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर वो आगे वाले दूसरे पार्ट पे करेंगे। तो रोल प्रमेय पे प्रश्न आते हैं। निकल गई? नहीं तू क्या कह रहा है, मतलब मुझे अच्छा लिखने दू? सही जुगाड़ है मतलब।
चलिए तो करते हैं आगे। पहले एग्जाम्पल समझेंगे इसका, क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल ही करा देता हूँ। एग्जाम्पल 42, फिर ये भी समझ नहीं आता है बच्चों को, फिर वो डाउट बन के आ जाता है, तो इसलिए पहले से ही करा देता हूँ। तो फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोल प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a बराबर -2 व b बराबर +2। ये अपना प्रश्न है, बोला है रोल प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखते हैं भाई सत्यापित होती है या नहीं, हमें क्या पता हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब आते हैं हम पहले वाले पॉइंट पे। पहले पॉइंट में बोला गया है एफ एक्स संतत होना चाहिए समवर्त अंतराल में। कौन से समवर्त अंतराल में? a कॉमा बी में। मतलब यहाँ पे बन गया -2 कॉमा +2। ठीक है, अब मुझे इतनी सी बात बता दो, बस केवल एक बात, -2 से लेकर +2 तक के मध्य अगर कोई भी संख्या रखी जाती है x की जगह पर, तो क्या अपरिभाषित आ सकता है? क्या नहीं आएगा अपरिभाषित? कुछ भी रख के देख लो, -2, -1, 0, 1/2, माइनस का 1/2, कुछ भी नहीं आएगा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित जब भी आता है जब या तो कहीं अनंत एंट्री ले रहा हो या कहीं पे अपॉन वाली टर्म आ रही हो, तब उसमें 0 बन रहा हो तो संख्या बटा 0 अनंत बन जाता है। तो यहां तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन में लिख लो, दिया गया फलन एक बहुपद है, दिया गया फलन एफ एक्स एक बहुपद है जो कि समवर्त अंतराल -2, 2 में संतत है। दिया गया फलन एक बहुपद है, बहुपद मतलब जिसमें दो हाँ एक से अधिक पद, इसमें 2 पद हो गए। देखो, एक पद ये होता है, ये पहला पद होता है x² अकेला, और 2 जो है दूसरा पद हो गया। ठीक है, तो बहुपद है, दिया गया फलन एक बहुपद है जो कि -2, 2 में संतत है, संतत है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में आप इसका एफ डैश तैयार करेंगे, जरा बताओ एफ डैश। 2x, बस 2x। अब मुझे बताओ इस अंतराल में -2, 2 में क्या ये, इस अंतराल में -2 और 2 को शामिल नहीं करना, इस अंतराल में क्या ये अनंत बना सकता है, अपरिभाषित बना सकता है x का मान रखने पर? नहीं। तो आप फिर से क्या लिखेंगे, ये करने के बाद लिखेंगे दिए गए फलन का अवकलन, दिए गए फलन का अवकलन f डैश x विवृत अंतराल, दिए गए फलन का अवकलन f डैश x विवृत अंतराल, विवृत अंतराल -2, 2 में दिए गए फलन का अवकलन f डैश x विवृत अंतराल -2, 2 में पूर्ण रूप से परिभाषित है, पूर्ण रूप से परिभाषित है विवृत अंतराल में अवकलनीय है। ठीक है, तो संतत हो गया, अवकलनीय हो गया। थर्ड पॉइंट हमें पता लगाना था एफ बी, तो f ऑफ -2 रख के देखो, इसमें रखना है फलन में, फलन में रखना है हमेशा। -2 रखा, 4 + 2 6 +2 रखो, बराबर आ रहा है ये f ऑफ, तो आप लिखेंगे f ऑफ -2 बराबर f ऑफ +2। अतः रोल प्रमेय सत्यापित होती है। तीनों बिंदु आ गए ना, अतः रोल प्रमेय सत्यापित होती है। अब उसके बाद अपन ने क्या लिखा था, f डैश c बराबर 0 लिखा था, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, f डैश c बराबर 0, f डैश में जाओ, ये रहा, तो यहां पे 2x की जगह क्या लिखोगे, 2c बराबर 0, बस x की जगह 0 रखना है f डैश में, f डैश c बराबर 0, तो f डैश x की जगह f डैश c हो गया बेटा। तो ये x जो है, मैंने बोला था आपको जो ब्रैकेट में होता है वही x बनता है,
यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, सी है तो सी बन गया एक्स, तो यहाँ पे 2c हो गया, एफ डैश वाला उठा रहे ना, 2c हो गया, 2c बराबर 0, तो c बराबर कितना आया 0। तो ये बिंदु हमेशा आपके दिए अंतराल के अंदर ही होगा, दिए अंतराल के अंदर होगा। यहाँ पे अंतराल है -2 से +2, सी के अंदर आएगा, देखो आया बिंदु। अतः एक बिंदु सी है, एक बिंदु सी ऐसा होगा जहां पर एफ डैश सी बराबर 0 होगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अब आप अटेम्प्ट करना, हो जाएंगे आपसे। दिया गया फलन अनंत नहीं बन रहा, अपन ने चेक कर लिया, तो अपन क्या बोलेंगे, बहुपद है, इस तरह के जो भी हो, x² + 2x + 3, 4x² + 5x + 1, कुछ भी दे दे, तो बहुपद है तो हमेशा संतत हो जाएगा अंतराल में, और ये इस अंतराल में अवकल नहीं हो जाएगा विवृत में। फिर आप एफ ए एफ बी चेक करोगे, अगर ये बराबर आ गया तो आप बोलोगे रोल प्रमेय सत्यापित होती है, और फिर एफ डैश सी बराबर 0, तो सी का मान निकाल दो। ठीक है, थ्योरी जो लिखाई है वैसे ही आप मेंशन करोगे। ओके, अब बात आती है इसमें हाँ मॉड फलन की, यस मापांक फलन की, यहां साइड में यूज कर लेता हूं। तो मापांक फलन मैंने बताया था आपको किस प्रकार का होता है, संतत होता है। मापांक फलन संतत होता है परंतु अवकलनीय नहीं होता, संतत है अवकलनीय नहीं। तो अगर मेरे को क्वेश्चन देते मोड एक्स का मुझे बताओ रोल पर में सत्यापित होगी क्या, संतत हो जाएगा, अवकलनीय पे जाके अटक जाएगा, अवकलनीय नहीं होगा तो मैं आगे ये लिखूंगा संतत है, करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट संतत है, अपने काम यहाँ पे डायरेक्ट है। उसने देखा 5.1 से 5.8 तक आया है, मतलब ये सब पढ़ लिया इसने। ठीक है, तो संतत है, अवकलनीय नहीं है, अतः रोल पर में सत्यापित नहीं होती। ठीक है, अब आता हूं मैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन संतत था क्या ये, याद करो, इसमें एक बार बनता था और एक बार बनता था, इससे मान आता था x - 1 और इससे x, संतत होगा या नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये संतत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फिनिश, समझ गए। तो यदि आएगा मॉड फलन तो आप बोलोगे संतत है, अवकलनीय नहीं है, और ये आएगा तो संतत ही नहीं है, और संतत नहीं है तो अवकलनीय तो जाएगा ही नहीं, अपन ने बोला था अवकलनीय के लिए तो सेकंड स्टेप है। ठीक है, चलिए तो फिनिश करते हैं यहाँ पे क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।